हेलो माय डियर स्टूडेंट, कैसे हो आप सब। आप सबका आर एस क्लासेस में स्वागत है। आज हम लोग क्लास 10 एक्सरसाइज 9.1 प्रश्न वाली यानी प्रश्न संख्या जो हम लोग जो है तीसरा बनाने जा रहे हैं। ठीक है, तो चले मैं आपको प्रश्न पढ़ के समझाता हूँ, फिर आपको पूरी बात समझ में आएगा। ठीक है, तो एक प्रश्न लिया मैंने, कहता है क्या प्रश्न क्या कहता है कि एक ठेकेदार, आप जानते हो ठेकेदार कौन होता है, जो कॉन्ट्रैक्ट का काम करता है वही ठेकेदार होता है। ठीक है, तो कहता है कि एक ठेकेदार बच्चों के खेलने के लिए एक पार्क का मैदान बनाता है। ठीक है, यानी क्या कहता है कि एक पार्क के दो फिसलन पट्टी, जो आप सरकारी स्कूल में या आप लोग कहीं पर स्कूल में देखे होंगे या किसी पार्क में देखे होंगे कि जो है बच्चा जो है इस तरह का एक फिसलन पट्टी बनता है। देखिए, जैसे मान लीजिए ये मेरा ये मार्कर हो गया। ठीक है, और इस मार्कर में ऐसे जो होता है ना, ऐसे बना होता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है ना कि इसी पे ऐसे जो होते हैं, तो बच्चा यहाँ पर चढ़ता है और यहाँ चढ़ करके इससे स्लिप करता है, यानी यहाँ बैठा और यहाँ सड़कता हुआ यहाँ आता है। ठीक है, तो इसी का नाम क्या है, फिसलन पट्टी। तो यहाँ पर दो टाइप के फिसलन पट्टी बनाया गया, एक का हाइट दिया गया 1.5 मीटर और एक का हाइट जो दिया गया वो 3 मीटर। अब हम लोग देखना चाहते हैं कि कौन कितने उम्र के बच्चों के लिए कितना रखा गया है। ठीक है, तो कहता है कि दो फिसलन पट्टी लगाना चाहती है कौन, एक ठेकेदार। किसमें, पार्क के अंदर। पार्क के अंदर दो फिसलन पट्टी लगाना चाहता है और क्या कहता है कि 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए वह एक ऐसी फिसलन पट्टी लगाना चाहती है जिसका शिखर कितना बता रहा है, जिसका शिखर बता रहा है कितना, यानी 1.5 मीटर की ऊंचाई हो और भूमि के साथ कितना डिग्री, 30 डिग्री का कोण बनाता है। कितना डिग्री का कोण बनाता हूं, ठीक है, कोण पर झुका हो, जबकि इससे अधिक उम्र के बच्चों के लिए 3 मीटर का, कितने मीटर का, 3 मीटर का फिसलन पट्टी यानी अधिक ढलान की फिसलन पट्टी लगाना चाहती है, यानी उससे ऊंचा वाला। तो वो कितने डिग्री का कोण बनाता है, यानी कि 60 डिग्री का। ठीक है, तो कोण बनाती है, तो प्रत्येक स्थिति में फिसलन पट्टी की कितनी लंबाई ज्ञात करें, क्या ज्ञात करें, लंबाई ज्ञात करें। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, फिसलन पट्टी लेने के लिए सबसे पहले हम लोग एक जो है 90 डिग्री का पहले एक रेखा ले लिया। ठीक है, उसके बाद हमने क्या किया, यहां से एक फिसलन पट्टी बनाया, एक फिसलन पट्टी बनाया, तो फिसलन पट्टी यहां से यहां तक मिलाया। तो ये कितने मीटर का फिसलन पट्टी है, तो ये जो फिसलन पट्टी जो बना यहां से यहां तक, ठीक है, यानी यहां से यहां तक जो फिसलन पट्टी जो बना, ठीक है, यानी यहां से यहां तक जो फिसलन पट्टी बना, ये कितने मीटर का, यानी ये 3 मीटर का बना। तो इसका मतलब क्या गया, अधिक उम्र के बच्चों के लिए। उसी तरह से यहीं पर एक और फिसलन पट्टी बनाया, लगाना चाहा, जिसकी ऊंचाई कम है। ठीक है, तो अब ये कितने डिग्री का बना है, ये 60 डिग्री का बना रहा है कौन, ठीक है, और ये कितना बना रहा है, ये बना रहा है कितना, 30 डिग्री का। ठीक है, ये 30 डिग्री का बना रहा है। ठीक, अब इसका जो है यहां से यहां तक की दूरी, यानी यहां से ये वाली एंगल से ये वाले एंगल से इतनी दूरी इसका कितना बता रहा है, यानी 1.5 मीटर, 1.5 मीटर। ठीक है, तो नाम दर्शा दिया, इसका नाम ए हो गया, इसका नाम यहाँ बी हो गया और इसका नाम यहाँ पर सी हो गया, और इसका नाम यहाँ पर क्या रख दिया, डी रख दिया, इसका नाम क्या रख दिया, यहाँ पर ई नाम रख दिया। ठीक है, ये फिसलन पट्टी बनके हम लोगों का तैयार हो गया। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। तो चलिए, सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, समकोण त्रिभुज क्या लेंगे सबसे पहले, यानी कि बी डी ई में। ठीक है, तो बी डी ई में, तो चलिए हम लोग लेंगे क्या, कोसेक, क्या लेंगे हम लोग, कोसेक 60 डिग्री, सॉरी कोसेक 30 डिग्री लेंगे। तो कोसेक 30 डिग्री बराबर हम लोग क्या लेंगे, तो इसका मतलब कोसेक 30 डिग्री लेने बोलता है। ठीक है, तो हम लोग क्या लेंगे, यानी कि कोसेक 30 डिग्री, तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, यानी h बाई पी हो जाएगा। तो h बाई पी, इसका मतलब h ये हो गया, तो यानी कि क्या हो गया, डीई बाई क्या हो गया, डीई बाई एच बाई पी, तो यानी ये वाला यहाँ से h और ये यहाँ से क्या हो गया, p हो गया। से लेंगे डीई बाई क्या लेंगे, डी, तो बी डी। ठीक है, अब देख लीजिए,
तो यहाँ पर कोसेक 30 डिग्री का मान हम लोग बैठाएंगे। तो कोसेक 30 डिग्री का मान क्या होता है, यानी कि इसका हो जाता है कितना, 2 हो जाता है, ठीक है। और डीई का मान निकालना ही है हमको, तो डीई जैसे था वैसे रहने देते हैं, ठीक है। और अपन में बीडी का मान कितना है, 1.5, तो यहाँ पर हम लोग लिख देंगे 1.5, ठीक है। अब यहाँ पर क्या, इसके नीचे 1 छुपा हुआ है, तो इसको इधर गुना करेंगे, इसको इधर गुना करेंगे, ठीक है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, यानी इसका मतलब यहाँ पर ये हो गया, क्या हो जाएगा कि डीई, यानी डीई बराबर कितना हो जाएगा, जब इससे इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका कितना हो जाएगा, यानी ये 0.0 मीटर। तो इसीलिए डीई बराबर कितना हो जाएगा, 3 मीटर। ये तो क्लियर हो गया यहां से। चलिए अब हम लोग जो लेंगे, तो नेक्स्ट लेंगे क्या, वो लेंगे हम लोग क्या, त्रिभुज। अब एबीसी में, तो त्रिभुज एबीसी में, त्रिभुज एबीसी में, ठीक है। तो अब हम लोग लेंगे क्या, कोसेक 60 डिग्री। तो कोसेक 60 डिग्री में हम लोग क्या लेंगे यहाँ पर, तो सबसे पहले हम लोग लेंगे क्या, ए बी अपन ए सी। तो इसका मतलब क्या होता है, P बटे H। तो इसका मतलब ये हो गया आपका P, ठीक है। तो H बाई P होता है, तो इसका मतलब क्या हो गया, ए सी अपन में क्या हो गया, ए बी, ठीक है। और ए बी की यहाँ पर मीटर दिया हुआ है, कितना मीटर, 3 मीटर, ठीक है। तो ए बी का कितना दिया हुआ है, आपका 3 मीटर दिया हुआ है, ठीक है। तो इसका मतलब इसका क्या हो जाएगा, 2/√3 और बराबर क्या हो जाएगा, एसी का मान आपका कितना है, जैसे है वैसे ही रह जाएगा, ठीक है। क्योंकि एसी का मान तो मान ही रहा, और एबी का मान आपका यहाँ पर दिया हुआ है कितना, यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी दिया हुआ है वही कितना है, यानी 3 मीटर, ठीक है। अब एक काम करें, इसको इधर मल्टीप्लाई करें, तो क्या हो जाएगा, √3 AC, ठीक है। √3 AC और बराबर इसको इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ आगे देखिए, अब AC को यहाँ पर बाहर कर दीजिए और बटे में यहाँ क्या हो जाएगा, यानी कि 6 अपन में क्या हो जाएगा, √3, ठीक है। अब यहाँ पर क्या करना होगा, इसका परिमेयकरण करना पड़ेगा। परिमेयकरण करने के लिए मतलब क्या होगा, ऊपर नीचे यानी √3 से √3 को मल्टीप्लाई करना होगा। तो यहाँ क्या हो जाएगा, 6 √3 हो जाएगा, और इक्वल टू क्या हो जाएगा, √3 गुना √3 तो कितना, 9, और 9 का वर्गमूल 3 हो जाएगा। तो 3 एकम 3, 3 दूनी 6, तो बराबर क्या हो जाएगा, 2 यानी क्या हो जाएगा, 3 मीटर, ठीक है। तो एक बार, ठीक है, तो आप कह सकते हैं अतः फिसलन पट्टी की लंबाई बराबर, यानी लंबाई क्या क्या आ गया, पहले आ गया आपका कितना, 3 मीटर, और दूसरा कितना आ गया आपका, यानी कि 2 √3 मीटर आंसर मिलेगा, ठीक है। ये क्या हो गया आपका, दोनों आंसर हो। तुम लोगों को अगर बाबू, ठीक है, अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो आप लोग लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो, और अपना कमेंट में लिखो, ठीक है। अगर यहाँ पर मैथ्स में कोई डाउट हो तो, ठीक है, तो इस मैथ्स का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए।